नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग यूपी स्पेशल देख रहे थे, यानी बात करें यूपी जीके जूनियर असिस्टेंट के लिए, यानी 20 नंबर की जो आती है। हमारा देखिए टारगेट मैं आपको बताया हूँ कि 20 में बटे 20 लेकर चलेंगे, तो हम 17 से 18 क्वेश्चन आराम से सही कर ले जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं यूपी का करंट पढ़ाऊंगा आपको। पेपर जब पास में आएगा तो मैं पूरा जो है क्वेश्चन आपको कराएंगे, जितना भी करंट जो यूपी का है वो तो वो कराएंगे ही, बाकी वर्ल्ड मतलब भारत का भी करा देंगे। कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। तो बस आप लोग देखते रहिए, बाकी सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। बाकी कोई अगर क्वेरी हो आपकी तो कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग कि मतलब हमें ये चाहिए। देखिए अभी जो है हमने बताया है आपको कि 600 क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, क्या यूपी जीके के। यूपी जीके के 600 क्वेश्चन ये हमारे हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जो है, एक दिन में फिर हम 200 क्वेश्चन करेंगे, जैसे कंप्यूटर 200 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। यानी हम 10 सेट करेंगे एक दिन में, यानी 3 दिन में कितने हो जाएंगे, 30 सेट हो जाएंगे 3 दिन में। तो कंप्यूटर 3 दिन में करेंगे, रीजनिंग भी ऐसे ही करेंगे, यानी तीन मतलब 10 सेट करेंगे एक दिन में, यानी लगभग जो है हम क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग। तो ऐसे ही करके हम मतलब जो है कम से कम मैक्सिमम चीजें कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम टॉय सीरीज लाएंगे, उसका फिर प्रैक्टिस सेट पूरा करा देंगे आपको। फिर यूपी ट्रिपल एससी में जितना भी क्वेश्चन जीएस का पूछा है वो बुक हमारे पास है 35,000, मतलब 35 साल में जितना क्वेश्चन आया है यूपी ट्रिपल एससी में, 35 वर्ष के जितने भी पीसीआर यूपीएससी वगैरह वगैरह, उन सबके क्वेश्चन करा देंगे। बच के जाएगा कहाँ दोस्तों, आप बताइए, कहीं जाएगा क्या? नस नस उसकी जो है हम पकड़ लेंगे तो जाएगा नहीं। तो आराम से हम क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बस आप टाइपिंग करते रहिए, टाइपिंग। और जो टाइपिंग मत भूलिएगा, क्योंकि पेपर तो आप निकाल लेंगे मुझे विश्वास है, लेकिन टाइपिंग आप निकाल पाएंगे ये विश्वास बहुत कम है मुझे, ठीक। क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, और जिनकी टाइपिंग फन्ने खा है समझ लीजिए उनका सिलेक्शन सबसे पहले होगा, ठीक। तो टाइपिंग करते रहिए, हिंदी की पहले करिए, मैं बार बार आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सेट नंबर हमारा 11 है दोस्तों। कौन सा है? 11 है। हम देखेंगे इसमें 15 नंबर तक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। देखिए छोटी वीडियो बनाता हूँ इसलिए दोस्तों, ताकि आप लोग भी आराम करें। एक एक घंटे की वीडियो तो इतनी बनाता हूँ मैं खुद ही परेशान हो जाऊंगा, कल से 5 वीडियो आएंगी, सोच लीजिए क्या हाल होगा मेरा। लेकिन क्या करें यार, सबकी डिमांड है, पूरी करनी है। कोई यूपी पुलिस का पेपर लगा है, कोई जूनियर असिस्टेंट है, तो कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ, सबका सुनना है ना, क्योंकि आप ही लोगों से मैं हूँ। देखिए यहाँ है, पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो दोस्तों देखिए एनडी तिवारी जो है कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने एक चीज आपको हमेशा बताई है कि जो एनडी तिवारी है मुख्यमंत्री रहे, ये राज्यपाल नहीं थे, ठीक। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अब कहाँ से कर सकते थे, अंकित भाटी सर की जो बुक थी वहाँ ये सारी चीजें मैंने एक बार डिस्कस कर दिया था नॉर्मल में। देखिए यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक समकेंद्रण कहाँ, तो प्रयागराज में है। सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सॉरी समकेंद्रण पूछा है, समकेंद्रण का मतलब घनत्व होता है। यहाँ देखिए समकेंद्रण पूछा है, यहाँ घनत्व होता है। क्या होता है इसका मतलब? घनत्व होता है। तो घनत्व सबसे ज्यादा कल ही बताया गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर? यूपी पुलिस में 2 बार मैंने इसे कराया है, यूपी पुलिस में 2 बार कराया प्रैक्टिस सेट में। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो रामपुर में है। कहाँ? रामपुर जिले में इसका जो उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में 1995 में ही प्रारंभ किया, जब शुरू हुआ, जब ये लागू हुआ उसी टाइम उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुआ। 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। यूपी में या उत्तर प्रदेश में मूल वर्धित कर या वैट लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से कहाँ है? तो दोस्तों बताइए कृषि वाला कहाँ है? मैंने बताया था लखनऊ में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति? बिजनौर। बी से बिजनौर, बी से बुक्सा, बी से बिजनौर, बी से बुक्सा। बुक्सा है कि नहीं? नहीं है, महीगीर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर पे हमें सी जाना पड़ेगा। फिर बी से बुक्सा नहीं है तो महीगीर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कहाँ की है? बिजनौर की है, ठीक दोस्तों। अगला, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय भी प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, बाल बोधनी। अगला, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेला? तो सा से शाकंभरी, सा से सहारनपुर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्तों? आगे बढ़े। अगला, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश कब नाम दिया गया। देखिए इसे 1948 में उत्तर मतलब सॉरी 1950 में इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। 1950 में 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन दिया है कि काकोरी षड्यंत्र के प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी हुई? तो गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जीटी रोग नहीं गुजरती, यानी इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जहाँ से जीटी रोग नहीं गुजरती? अलीगढ़ से। देखिए अब ये एक भाई मेरा कल कमेंट किया था
कि सर जो है मतलब राष्ट्रीय जितने भी हमारे नेशनल वो है हाईवे, इनकी ट्रिक बना दी है। दोस्तों मैं बना दूंगा, देखिए आप टेंशन ना लीजिए, जब मतलब वो होगा पेपर आपका आने वाला होगा तो मैं पेपर क्या अभी मतलब जल्द बना दूंगा। देखिए अभी कोई टॉपिक होगा, जैसे यहाँ एक दो क्वेश्चन है, हम एक टॉपिक पूरा उठाएंगे नेशनल हाईवे का, तो वो बना सकते हैं, ठीक, तो बना देंगे, टेंशन ना लीजिए आप। अब देखिए थोड़ा टाइम लगेगा ना, सोचना पड़ेगा कि कैसे ट्रिक बनाए तो किस तरह करें, तो आराम से बना देंगे, लेकिन टेंशन आप ना लीजिए। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, तो नरौरा हो जाएगा। कौन सा? नौरा। कहेगा कई बार होता है, कर्नाटक हो जाएगा, कलपक्कम तमिलनाडु हो जाएगा, काकरापार गुजरात। अगला दिया उत्तर प्रदेश में निम्न में कौन सा जिला काली मिट्टी बर्तनों के लिए खुर्जा, खुर्जा यानी बुलंदशहर में पड़ता है, तो आप काली मिट्टी के लिए मतलब कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वाराणसी, आजमगढ़। आजमगढ़ दोस्तों प्रसिद्ध है काली मिट्टी के लिए, ठीक। खुर्जा में क्या है? तो खुर्जा भी तो मिट्टी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन काली मिट्टी नहीं था। यहाँ जो है वो था, कौन सा मिट्टी था? अच्छे नाम है जो है, खुर्जा बुलंदशहर में पड़ता है। यहाँ भी कोई सिरेमिक सिटी शायद कहते हैं इसे, हाँ सिरेमिक सिटी कहते हैं, शायद खुर्जा को कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आजमगढ़ हो जाएगा काली मिट्टी वाला। अगला दिन दादरी, चुर्क, चुनार, डल्ला सभी कारखाने कहाँ हैं, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहली बात तो सीमेंट के लिए है, हम डेली इसी पे बात करते हैं। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो देखिए इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में बरेली में है। कहाँ है? बरेली के आंवला में है। अगला क्वेश्चन है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का पहला आंकड़ा केंद्र जो है कहाँ जो है स्थापित हुआ है, तो ये हुआ है ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में नींबू, तो नींबू सहारनपुर और मेरठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक दोस्तों। नींबू में क्या मतलब जो है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है पेट 2021 में पूछा गया था, जो पहली बार आया था। अगला है निम्न कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, तो ये आलू को कहते हैं गरीब का मित्र। अगला उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में किसकी अवधि जो है न्यूनतम होती है, तो 60 दिन में लगभग जो है मूंग जो है उत्पादित हो जाती है, तो मूंग की जो है अवधि न्यूनतम होती है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रमुख, देखिए सेट कौन सा हमारा 12 है, ठीक। अगला दिया है प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये है मेरठ में। कहाँ है? मेरठ में है दोस्तों। 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण में कार्यरत है मेरठ में, सोच लीजिए। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल कितनी है, तो महिला आबादी दोस्तों कितनी है? 48% है। अगला दिया है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो सीधी सी बात है अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा कहाँ होंगी? उत्तर प्रदेश में। लेकिन एसटी पूछे तो हमें एमपी लगाना है, ठीक। एससी यूपी, एसटी एमपी। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, तो ये कब कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था। अगला दिया है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है लखनऊ में। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं खरवार। क्या कहलाते हैं? खरवार। अगला क्वेश्चन दिया है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता जो है छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी गई है, तो दोस्तों ये जो हम भाषा है ये ब्रज भाषा में है। किस है? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है? बनारस में है, मैंने बताया है आपको। और देखिए एक चीज और जानिए, देखिए इमाम बाड़ा कहाँ है, तो लखनऊ में है। और नौचंदी मेला कहाँ है, तो मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में, ठीक। अगला क्वेश्चन चरकुला, तो चरकुला जो है ये कहाँ है? मौसमी नृत्य है, ये ब्रज क्षेत्र का है, यूपी का ही है, ठीक, ब्रज क्षेत्र का। ये आरओ में आया भी था ये इस बार क्वेश्चन। बस ये है कि इस तरह नहीं था सिंपल एकदम, वो 2 लाइन में था, लेकिन कर लेते आराम से, दोनों सही थे उसमें। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, तो ये प्रतापगढ़ में हुई थी। प्रतापगढ़ है ही नहीं ऑप्शन में, चलो छोड़ो। अब प्रतापगढ़ नहीं है तो लखनऊ लगाओ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। 1936। अगला दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जो है कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया दोस्तों, तो अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया। कहाँ? अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की संख्या संरचना है तो कितनी है, तो इनकी 3 है दोस्तों। कितनी है? 3 है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग, मैंने बताया कृत्रिम अंग क्या लगेगा? कान लगेगा, हमारे शरीर का सबसे पहले कान लगेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों रट गया कि नहीं बताइएगा, आप बताते नहीं है कमेंट करके कि हाँ मजा आ रहा है आपके, इतने सही इतने सही, कुछ बताओ 100 में कितने सही, 70 सही, 80 सही, 10 सही, 20 सही, कमेंट तो कर दिया करिए मेरे दोस्त। यहाँ देखिए लिखा भारत में रेल डिब्बे बनाने में के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की गई वो शहर कौन सा है, तो वो शहर हमारा रायबरेली है। क्या है? रायबरेली का जनपद कौन सा है? लालगंज है।
अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एक उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो ये हमारा है उद्योग बंधु। अगला है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आम सबसे ज्यादा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश होता है। अगला आम महोत्सव उत्तर प्रदेश लखनऊ में मनाया गया है, इस बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया, लखनऊ में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, तो इसमें दोस्तों कौन सा है, तो सबसे पहला है कि उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों, देखते हैं आगे। दो हमारे खत्म, ये 13 नंबर सेट आ गया। अगला हमारा क्या है, 13 नंबर। देखिए यहाँ लिखा है UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है। देखिए अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका हमारा पहला ही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये नाम आप सुने ना होंगे, एजेंसी और ये बुनियादी ढांचा और सूचना वाला, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितने परसेंट थी, तो 77.7% थी। गांव में सब लोग साथ 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 रहते हैं, तो साथ 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 हो गया, गांव में सब साथ साथ रहते हैं, यानी साथ 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 हो गया। अगला पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है, तो इसका कारण है स्वास्थ्य सुधार, बीमारियों का नियंत्रण, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि हो गई। अगला दिया है स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से पूर्ति की जाती है, तो स्वावलंबन योजना जो है महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया है, तो ये 2006 में स्थापित किया गया। कब, 2006 हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है, तो ये दोस्तों बायोटेक पार्क जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है, ये अवस्थित है लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में है। अगला है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा बहुविवाह प्रथा व्यवस्था को आचरित करती है, तो ये हमारी जनजाति कौन सी, जौन सौदी हो जाएगी। अगला है कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ, तो दोस्तों उनका शहर था फर्रुखाबाद। अगला प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो दोस्तों ये कहाँ लगता है, ये देवा शरीफ में लगता है। देखिए आगे दोस्तों जो है हम जितने भी मतलब करेंगे, जैसे हिंदी, रीजनिंग या जीएस, सबके 10 करेंगे सेट। ठीक, एक दिन में 10 करेंगे, 5 नहीं करेंगे दोस्तों, ताकि जल्दी खत्म हो जाए हमारा। तो 10 सेट करेंगे तो 30 सेट हमारे 3 ही दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, और 30-30 हो जाएंगे। फिर एक दिन क्या करेंगे, मतलब 30 सेट फिर एक साथ कर देंगे पूरे। जैसे आप 30 सेट अभी ये हो जाएगा हिंदी, उसके बाद इसकी एक वीडियो बनाएंगे, 30 सेट एक साथ कर देंगे बाद में। तो जब कभी आपको रिवीजन करना हो वही वीडियो देख के चले जाइएगा। 1.5 घंटे की होगी, 1-1.5 घंटे की बस, या 2 घंटे की बहुत ज्यादा, तो 30 सेट हो जाएंगे। 600 क्वेश्चन एक साथ जाके देख के चले जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे आपके ना। तो ये चीज आप ही के लिए करूंगा, मेहनत करता हूँ दोस्तों, यही सब किया करता हूँ। आज रात में 3 बजे सोया, 5 बजे सुबह उठ गया, सोच लीजिए। लेकिन मेहनत क्यों, क्योंकि जो है मतलब मैराथन मुझे डालनी थी इतिहास की, क्योंकि बच्चे जो है, कुछ बच्चे जो है डेली नहीं देखते वीडियो, मैराथन नहीं देखते हैं, तो मैंने सोचा मैराथन डाल दे। कुछ बच्चे मैराथन नहीं देखते जो पहले देख लेते, तो वो तो चाहे जैसे करिए आप, चाहे मैराथन देख लीजिए, चाहे नॉर्मल देख लीजिए, मतलब एक एक वीडियो करके देख लीजिए, आपके ऊपर है। तो बच्चे मतलब जिस तरह के हैं दोस्तों हमारे पास, मतलब जैसे मेरे भाई हैं वैसे मुझे काम करना पड़ता है। तो पूरी मैराथन बनाने में मेरा बहुत मतलब जो है क्या ही कहें, हालत खराब थी। सुबह मतलब जो है वही 3-4 बजे तक अपलोड किया हूँ, तब जाके सब हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखा है लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, ये मतलब जो है कब प्रारंभ हुआ, तो इसका प्रारंभ की डेट पूछा है दोस्तों। तो ये प्रारंभ हुआ 1975 और 76 में। अगला दिया अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो इसका विलय कब हुआ, 1956 में। सतारा, जैतपुर, संबल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध, मैंने आज ही बताया है, और जो है हिस्ट्री में तो पढ़ाया ही हूँ। ये प्रैक्टिस सेट अभी जो है उसमें कराया नहीं था, मतलब जो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट था उसमें भी बताया था। तो आप देखेंगे क्वेश्चन कहीं जाएंगे नहीं मतलब हटके। यहाँ लिखा ताजमहल मतलब सॉरी ताज एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को जोड़ता है, तो सीधी सी बात है आगरा और ग्रेटर नोएडा। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई दोस्तों, ये 1983 में हुई। अगला है पंडित या प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है, बनारस में, वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें से कौन सा जिला है दोस्तों, ये है बिजनौर। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमेंट कहाँ हो जाएगा, चुर्क हो जाएगा। कागज सहारनपुर लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक नोएडा, फर्नीचर बरेली। काम खत्म, टाटा बाय बाय, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल नहीं हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है,
तो ये है कुशीनगर में। कौन सा है? कुशीनगर में दोस्तों। यह संस्था सेवरही नामक स्थान पर है, कुशीनगर में है। ठीक, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रख लीजिए। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा है? पहला है। आलू है, गेहूं है, गन्ना है, तीनों में पहला स्थान किसका है? यूपी का है। आम में भी यूपी है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन कफ की फसल जो है मुख्यतः उगाई जाती है? तो सोयाबीन की फसल सबसे ज्यादा बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होती है। जितने भी हमारी दालें हैं दोस्तों, वो भी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए हमारे 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश के, क्वेश्चन क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय रेल कोच फैक्ट्री, जैसे रेल कोच फैक्ट्री देखो खटाक से रायबरेली पहुंच जाओ, और कहीं जाना नहीं है, यहीं जाना है। और रेल इंजन जैसे देखो तुरंत ही बनारस चले जाओ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद दोस्तों कौन सा है? 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षर कानपुर नगर था दोस्तों। कितनी इसकी मतलब जो है साक्षरता दर थी? तो 79% थी। ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, वरना सबसे ज्यादा तो गौतम बुद्ध नगर का है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया नहीं, तो दूसरे नंबर पे यही है। तीसरे पे औरैया था, चौथे पे इटावा था, पांचवें पे गाजियाबाद था। ठीक, तो दूसरे पे ये था, तो ऑप्शन के हिसाब से गया हूँ मैं इसमें। नहीं, पहले तो ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक विकेंद्रीकरण है दोस्तों? रामपुर। कौन सा? रामपुर। अगला है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया, तो कौन सा जिला चुना गया? देखते हैं, जालौन चुना गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये शुरुआत कब हुई? तो 24 जनवरी 2018 को हुआ। कब हुआ? 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत होती है। आगे बढ़े। और उत्तर प्रदेश दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ठीक, पूछा जा सकता है, 2018 से स्टार्ट हुआ मनाना। अगला है किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है, तो कौन होता है दोस्तों? ये होता है जिला कलेक्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला दिया उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है स्थित है, तो कहाँ होना चाहिए संस्कृत वाला? ये बनारस में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? ये प्रैक्टिस सेट आपको कराए थे, तब भी बताए थे, 2003 है। राष्ट्रपति ने 10 जो है जनजातियों को और शामिल किया। अगला है बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई क्या है दोस्तों? बुंदेलखंड का लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है कनक भवन, तो कनक भवन तो अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट कालिंजर बांदा में हो जाएगा, देवासरी बाराबंकी में हो, लगा लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य रेलवे, आप बताइए, अगर उत्तर मध्य रेलवे मतलब संस्कृति आ गई हमारी, तो हमें ऑप्शन में कौन सा जाना चाहिए? मैंने हमेशा बताया जैसे उत्तर मध्य देखो तो तुरंत प्रयागराज भाग लो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो आपके देखिए कुछ भी गलत मुश्किल ही हो रहा होगा, यूपी जीके हो या हिंदी हो या जीएस हो, मैक्सिमम चीजें आपके समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, तरीका क्या है। यहाँ देखिए 84 गुम्बद जामा मस्जिद बौद्ध स्तूप कामतगिरी पर्वत। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है, ए का डी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? 84 गुम्बद जालौन में है दोस्तों। जामा मस्जिद कहाँ है? मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर है, तो हो जाएगा। देखिए दो अगर हमको पता चित्रकूट और बौद्ध स्तूप कुशीनगर, तो आराम से हम इसी से एक ऑप्शन चूज कर सकते थे। ठीक, यहाँ देखिए लिखा भी है 1 और 2, बस यही है, दो अगर आ जाते तो हो जाता काम। लिखा है किन उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? तो देखिए यमुना एक्सप्रेसवे जो जोड़ता है, ये दोस्तों जोड़ता है आगरा को नोएडा से, और ताज एक्सप्रेसवे आगरा को ग्रेटर नोएडा से। ठीक, अगला दिया उत्तर प्रदेश में वो कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा तो ललितपुर में, यूरेनियम भी ललितपुर में। ठीक, और वर्तमान में यूरेनियम के हाल फिल में जो है वो मिले हैं, कहाँ मिले हैं निक्षेप? तो आंध्र प्रदेश में मिले हैं, और थोरियम के केरल में मिले हैं। क्वेश्चन याद रखिए, पूछा जाएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं थोरियम यूरेनियम में, तो इसलिए बता दिया। अगला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंग्रोव फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो कौन सा शहर होगा? राजधानी ही होगा लखनऊ। अगला दिया उत्तर प्रदेश में सुरमा बरेली, सुरमा कहाँ का फेमस? बरेली का है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए बरेली का सुरमा होगा। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ का होगा, यानी वही काली मिट्टी वाला। कत्था उद्योग बरेली का है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत का। प्लाईवुड है सीतापुर सहारनपुर नजीमाबाद या बिजनौर का। अगला दिया उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है, तो कहाँ किया गया? बृहन नोएडा या ग्रेटर नोएडा। अगला दिया है ब्लैक पोटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो कहाँ है दोस्तों? ये नजीमाबाद है। कौन सा? निजामाबाद, आजमगढ़ में पड़ता है। ठीक, 2015 में इसे जो है दिया गया था जीआई टैग। काली मिट्टी वाला वही है ब्लैक पोटरी। ठीक, आजमगढ़ में पड़ता है। अगला दिया उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थापित है दोस्तों? तो ये आप बताइए, सॉरी आलमबाग लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन दिया हो, इसकी स्थापना मैंने बताया था 2002 में। कितना? 2002 में।
अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सीधी सी बात है इसमें आम हो जाएगा। अभी हम लोग देखें, देखिए वही क्वेश्चन है थोड़ा सा मॉडिफाई करके मतलब सामने प्रस्तुत कर देता है। अगला है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो चना का है, सबसे ज्यादा किसका है, चना का है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 14 हो गया। अब हमारा ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद फिर जो है हम कल से आगे फिर देखेंगे प्रैक्टिस सेट। हम देखेंगे फिर 16 से 20, उसके बाद फिर 25 से 30। ठीक, देखिए यहाँ है क्या क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा लखनऊ है चिकनकारी के लिए। ठीक, अगला दिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातीय जनपद वाला, तो सोनभद्र सबसे ज्यादा जनजातीय जनपद है सोनभद्र में, इसकी बात हमने की थी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो देखिए जब सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछा है तो हम प्रयागराज लगाएंगे, लेकिन अगर जनघनत्व पूछता है समकेंद्र तो गाजियाबाद। अगला है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है दोस्तों, तो ये है संभागीय आयुक्त या सचिव। अगला दिया भारत कल्ल भवन कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है बनारस में। कहाँ है, बनारस में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है, तो यह है तड़वी। तड़वी कहाँ है, महाराष्ट्र की है, बाकी सारी जो है आपको शामिल है। ठीक, अगला दिया रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में के उदाहरण है, तो ये क्या है, रामलीला और रासलीला क्या है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, तो देखिए ये जो है हमारा क्या है, लोक नाटक और लोक नृत्य है। देखिए मैं कुछ जनजातियां आपको बता दूं, जैसे सहरिया जनजाति, तो ललितपुर में कई बार बताया, उसने कहा सह लिया तो मैं अलग हो जाऊंगी, ललितपुर चली जाऊंगी, यानी यूपी से सबसे हट गई। पंखा पनिका सोनभद्र मिर्जापुर, सहरिया ललितपुर, चेरो सोनभद्र वाराणसी, भुइया भुनिया सोनभद्र, पटारी सोनभद्र, अगरिया सोनभद्र, बैगा सोनभद्र, पहरिया सोनभद्र। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। आल्हा एक लोक बुंदेलखंड का है, आल्हा लोकप्रिय संगीत है दोस्तों बुंदेलखंड का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, देखते हैं दोस्तों, बटेश्वर बटगेश्वर जब गले में आग लग गई तो आगरा होगा। ठीक है, देवा शरीफ जौनपुर में नहीं, बाराबंकी में, यही गलत है। संकीसा फर्रुखाबाद बिटूर कानपुर। ठीक, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है, तो देखिए अमीर खुसरो है जो ये कहाँ से, एटा से संबंधित है। हम हिस्ट्री में भी देखे हैं, यहाँ भी देखे हैं, एटा है कहाँ गया। अब देखिए एटा में कहाँ है, तो पटियाली, एटा में पटियाली नामक जगह पे है, दोनों याद रखिए। वर्ष लिखा है 1924 में संयुक्त प्रांत या वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक हुई थी, तो कहाँ हुई थी, कानपुर में हुई थी 1924 में, और यहीं पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी हुई थी, जिसमें कौन कौन थे, सचिन नाथ सन्याल थे, राम राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद जी थे। अगला है मथुरा डिगबोई पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं, तो ये कौन स्थापित किया है दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड OICL द्वारा किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कहते हैं, भदोही है, हाँ लो मिर्जापुर भदोही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश योजना नहीं है, तो ये कौन सी नहीं है दोस्तों, टेक्सटाइल पार्क बनारस। ऑप्शन सॉरी यहाँ नहीं, ये नहीं, ये तो है, ये डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ये नहीं है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, देखिए डीजल लोकोमोटिव कारखाना बनारस सही है, टेलीफोन नैनी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तेल शोधक मथुरा। देखिए तेल शोधक भी है, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है, लखनऊ में नहीं, ये गलत है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन, तो भदोही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है कालीन भैया। उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध दोस्तों, टिहरी यानी टिहरी बांध, देखिए ये तो वर्तमान में उत्तराखंड हो गया। ठीक, टिहरी बांध पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब वर्तमान उत्तराखंड में हो गया क्योंकि अलग हो गया। ये देखिए सोवियत संघ रूस के सहयोग से मैंने याद करा था, जैसे टिहरी, टिहरी को मैंने याद करा गिलहरी, गिलहरी क्या है, भागीरथ, यानी भागीरथ की तरफ, तो भागीरथ हो गया। और वो चढ़ गई जब भागीरथ पे, तो मुझसे कह रहा उतर, उतर यानी उत्तराखंड। ठीक, यानी टिहरी यानी गिलहरी, तो गिलहरी क्या हुई, भागीरथ पर यानी भागीरथ नदी, तो भागीरथ यानी रथ पर चढ़ गई, उसके बाद मैं कह रहा हूँ उतर यानी उत्तराखंड। ठीक, तो इस तरह याद करा था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अखरोट की बात ही नहीं है यहाँ। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी है दोस्तों, तो यह है गेहूं, आलू, गन्ना। मैंने ये चीज अभी ऊपर ही बताया है, आप लोग जानते भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे ये 5 प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट हो गए, 15 नंबर तक हम देख चुके हैं आराम से। देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे
तो आपकी सारी चीज़ें ये जो है कवर हो जाएँगी। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, अभी आपका पेपर 2 महीने ना ही होगा, तो 2 महीने नहीं हुआ उतने में तो हम पूरी तरह से मतलब प्रिपेयर हो जाएँगे ना। तो बस प्रैक्टिस करिए, आप रिवीज़न करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना मैं करा रहा हूँ, लिखना कुछ है नहीं आपको, केवल प्रैक्टिस करिए। बस एक कॉपी बना लीजिए, ज़हन नोट्स लिख लीजिए ऊपर रफ। उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आते केवल वही क्वेश्चन लिखिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब जो क्वेश्चन ना आए वो नोट करिए। यूपी स्पेशल पढ़ा अलग से लिख लीजिए कि यूपी स्पेशल का ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, नोट कर लिया। उसे संडे-संडे रिवीजन करते रहिए। ऐसे ही जीएस भी करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वही लिखिए जीएस में, और जो ट्रिक बता रहा हूँ वो लिख लीजिए। बस इतना करिए, यही पढ़ने का तरीका है सबसे बेस्ट, ठीक? बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।